भारत माता की, भारत माता की। भाई देखना है पटेल नगर वाले कितनी जोर से जयकारा लगाते हैं। सरहद पार आवाज जानी चाहिए, भारत माता की। अभी जीवन जी कह रहे थे कि भाई 19 तारीख को गर्मी होगी, वोट डालने जरूर जाना। आपको क्या लगता है इनमें वो खून दौड़ रहा है जो सरहद पे जवान जब बंदूक उठा के गोली लगाता है ना दुश्मन पे, मतलब वो दुश्मन पे गोली दाग सकते हैं, ये वोट डालने नहीं जाएंगे? जाओगे? हाँ, मैं आज लुधियाना के इस चुनाव में पहुंच के आप सबसे बात करने के लिए यहां पधारी हूं। और मैं सच बताऊं मैं क्यों आई हूं। मैं उन लोगों की सच्चाई बताने के लिए लुधियाना आई हूं जिन्होंने 10 साल तक दिल्ली को ठगा। बताना चाहती हूं आपको, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको माननीय केजरीवाल जी ने बिल्कुल, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, दिल्ली की गरीब जनता हो, पहले दिन से जब से सरकार संभाली इतने सारे वादे किए, ऐसा लगा कि जैसे चांद तारे धरती पे आ जाएंगे। लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के जैसे कि पता नहीं क्या बदल देंगे। जब रामलीला मैदान में धरने प्रदर्शन करते थे तो कहते थे मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे पावर नहीं चाहिए, वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए, पर आते ही सबसे पहले सत्ता हथियाई, कुर्सी पे बैठे अन्ना हजारे जी को लौटा दिया कि आप जाइए, आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद पावर गेम शुरू हो गई, हर वर्ग को धोखा दिया। मुख्यमंत्री बने तो कहा सबको वाईफाई फ्री मिलेगा। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी ना वाई मिला ना फाई मिला, कुछ नहीं। युवाओं को धोखा दिया। महिलाओं को जैसे कहा पंजाब में सबको 1000 रुपए मिलेंगे, पंजाब में 3.5 साल की सरकार हो गई, मिला क्या किसी को? किसी को नहीं दिया। और दिल्ली में हम लोग अभी 100 दिन की सरकार है, वहां इनके लोग तख्तियां लेके खड़े हो जाते हैं, कब दोगे कब दोगे। मैं कहा चिंता मत करो, जब तुम पंजाब में दे दोगे तो उसके बाद दिल्ली में देंगे। झूठ का खजाना और प्रचार में इतने शानदार कि आपको लगेगा कि बस समझिए कि इस जमाने के सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए। मैं अभी भी जब रोडों से आ रही थी तो देख रही थी इतने बड़े बड़े होर्डिंग, इतने बड़े बड़े पोस्टर कि ऐसा लगे कि क्या ही बुलंदियां हैं। पर सच्चाई ये है जो दिल्ली को उन्होंने अपने शासन के 11 साल में 11 साल पीछे धकेल दिया। दिल्ली जो देश की राजधानी है वो उनके धोखे में आई। भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसी शख्सियत जो भोली सूरत के साथ जब बोलती थी तो लोगों को लगता था जैसे यही सच बोल रहे, परंतु उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पे 0, शून्य, ना कोई एक फ्लाईओवर, ना कोई एक कॉलेज, ना कोई एक नया स्कूल, ना कोई एक किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट दिल्ली में उन्होंने 11 साल में की नहीं। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या, वो तो बातें कर रहे थे शिक्षा मॉडल की कि हमने दिल्ली में कितना शिक्षा मॉडल कर दिया, कितने बढ़िया स्कूल बना दिए। दिल्ली की सच्चाई बताना चाहती हूं, यदि ऐसा ना होता तो दिल्ली की जनता उनको लात मार के भगाती ना। जो जो उन्होंने किया, जितनी क्रांति की बातें करते थे, जहां जहां क्रांति करना चाहते थे वहां भ्रष्टाचार किया। शिक्षा के लिए जो कमरा, एक एक कमरा स्कूल में कितने का बना? 45 लाख का एक कमरा सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का। बताइए हो सकता है?
टॉयलेट को भी कमरों की गिनती में करके आज पूरी की पूरी शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी जो यहाँ की गलियों में घूम रहे हैं, केस चल रहे हैं दिल्ली में, जमानत पे छूटे हुए हैं सारे के सारे, केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, आज दिल्ली की तिहाड़ जेल की मेहमान नवाजी लेकर के आज पंजाब की गलियों में घूम के अपने आप को शहंशाह दिखा रहे हैं। जो हक पंजाब का है उस हक को मार के, जो घर मंत्रियों के हैं उस घर में कौन रह रहा है? दिल्ली से आए हुए ये लोग जिनका पंजाब की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आज सत्येंद्र जैन, सिसोदिया, विभव कुमार, केजरीवाल माननीय मंत्रियों के बंगलों में रहते हैं, पंजाब की जनता का खून पसीने का पैसा इस्तेमाल करते हैं, पंजाब के चौपड़ों में घूमते हैं, वीआईपी कल्चर के माध्यम से 50-50 गाड़ियों के काफिले लेके चलते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, केजरीवाल जी से, क्या हक है? क्यों वो पंजाब की रोटियां तोड़ने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, जबकि पंजाब की जनता के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया? मुख्यमंत्री को उन्होंने केवल मखौटा मात्र बना दिया। एडवर्टीजमेंट में आए तो मुख्यमंत्री लगते हैं, अगर उनके साथ खड़े हो जाए तो कोई कह नहीं सकता कि ये मुख्यमंत्री है। उनकी सारी पावर जब्त कर ली। दिल्ली में जो भ्रष्टाचार के उनके साथी अफसर थे, सबको उठा के पंजाब ले आए, सबको एक एक महकमे में बिठा दिया, सबको मंत्रियों के घर दे दिए और सरकार अब स्वयं चला रहे हैं। क्या ऐसे पंजाब चलेगा? क्या किया उन्होंने अपने 3.5 साल के इस कार्यकाल में? जो महिलाओं से वादा किया वो पूरा नहीं किया, जो किसानों को कहा हम एमएसपी देंगे, दी क्या? नहीं दी। युवाओं को रोजगार देंगे, दिया क्या? नहीं दिया। नशे के विरुद्ध युद्ध, नशे के विरुद्ध युद्ध किया क्या? आज भी पंजाब नशे की आग में जल रहा है। इस चिट्टे ने पंजाब को बर्बाद कर दिया। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कॉलोनी, हर गांव का युवा इस समय नशे की गिरफ्त में है। वो क्या नशे को छुड़वाएंगे जिनके नेता खुद नशे में विधानसभा परिसर में घूमते हैं? वो नशा छुड़वा सकते हैं क्या? वो व्यक्ति, वो सरकार जब नशे की ड्राइव चलाते हैं, नशे के ऊपर कार्यक्रम चलाते हैं, उसी गांव में जब फौजियों की टांगे तोड़ दी जाती हैं और सरकार चुप रहती है पंजाब की, क्या ऐसे लोग नशे को बंद करेंगे? मैं सच्चाई बताना चाहती हूं इस सरकार की, इन लोगों की जो 10 साल दिल्ली में रह के दिल्ली बर्बाद करके आए हैं, जिसे संभालने में न जाने हमें कितने और वर्ष लगेंगे, जो झूठ का पुलिंदा है। पंजाब के लोग भोले भाले होते हैं ये तो मुझे पता है, पर पंजाब के लोग बेवकूफ नहीं हैं। ये बताना है इस चुनाव के माध्यम से, भोले हैं पर बेवकूफ नहीं है कि आपकी लिपटी चुपटी बातों में आ जाएं और अपने इस पंजाब को बर्बाद होते हुए देखें। एक विकास का कार्य पूरे के पूरे राज्य में नहीं हो रहा। एक तरफ मोदी सरकार जिन्होंने पंजाब के लिए अनेकों प्रोजेक्ट किए, चाहे वो आईआईटी का कॉलेज बनाना हो, आज पंजाब का युवा, पंजाब का विद्यार्थी कह सकता है कि मेरा अपना आईआईटी है। आज भटिंडा में एम्स बना, किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। आज इतने हाईवेज बन रहे हैं, आज लुधियाना का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनता है, किसने बनवाया? मोदी जी ने। और दूसरी तरफ ये सरकार जो इन सारी परियोजनाओं में टांग अड़ाती है, उन्हें नहीं चाहिए। आज यदि यहां पर लुधियाना में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात होती है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात होती है, तो यहां की सरकार टांग अड़ाती है। अरे भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? कोई बताए तो सही। जब हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी और पूरे विश्व में लुधियाना का नाम ऊपर होगा, परंतु ये इन्हें चाहिए नहीं। हर विकास के कार्य में टांग अड़ाना, बाधाएं डालना, ये इनकी आदत है। दिल्ली को तो इन्होंने छोड़ा नहीं, देश की राजधानी को, पर पंजाब में 3.5 साल में इन्होंने जो जो किया, आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
जिस तरीके का इनका व्यवहार है, क्या पंजाब उसे चलने देगा? इतने वायदे, प्रचार की सरकार है। दिल्ली की बात बताती हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। काम करते थे इतना सा, प्रचार करते थे इतना, यानी कि छोटी छोटी योजनाएं जिसपे मात्र 1 करोड़ रुपया लगा और उसके प्रचार में लगाते थे 10 करोड़। बताती हूं मैं आपको, जब दिल्ली, सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन के कारण से वो हमेशा पंजाब को गाली दिया करते थे, हरियाणा को गाली दिया करते थे। पंजाब की पराली से दिल्ली में धुआं आता है। जैसे ही पंजाब में सरकार बन गई, वो धुआं आना बंद हो गया। क्यों? फिर तो खुद बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, मैं एक दवाई बना रहा हूं, उस दवाई को बनाऊंगा, पंजाब में दूंगा, हरियाणा में दूंगा, पराली खत्म हो जाएगी। और उस दवाई को बनाने में जितना पैसा नहीं लगा, मतलब उसमें तो खर्चा किया उन्होंने 20-25 लाख, क्योंकि दवाई तो बनी नहीं। किसी ने सुना कि दवाई कोई बनी, कोई पंजाब तक आई? परंतु उसकी एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च किया? 8 करोड़ रुपए। पराली जाएगी, दवाई आएगी, पराली जाएगी, दवाई आएगी। फिर कहते मैं ऑड इवन करूंगा। अब एडवर्टीजमेंट के तो मास्टर है वो। ऑड इवन करूंगा, लोगों को लगा पता नहीं क्या ही करेंगे। कह रहे भाई हर आदमी को 2 गाड़ी रखनी पड़ेगी, एक दिन ऑड गाड़ियां निकलेगी, एक दिन सड़क पे इवन गाड़ियां निकलेगी। आदमी सोचे भाई ये क्या हुआ, ऑड गाड़ी, इवन गाड़ी, नए नए फॉर्मूले, उसके नए नए तरीके एडवर्टीजमेंट के। अब ऑड इवन में खर्चा नहीं होना था 1 रुपए का भी, पर एडवर्टीजमेंट में 25 करोड़ रुपए। मतलब जनता की खून पसीने की कमाई के हजारों करोड़ रुपए दिल्ली से लेके कन्याकुमारी पूरे देश में एडवर्टीजमेंट पे वो आदमी खर्च करता था। और आज भी यही हो रहा है। पंजाब का पैसा, आपका अपना पैसा खर्च कहां हो रहा है? दिल्ली के चुनाव में, गोवा के चुनाव में, बाकी राज्यों के चुनाव में। पंजाब तो बाकी राज्यों की एक आप पार्टी के लिए एटीएम है, एटीएम। यहां से पैसे लो, बाकी राज्यों में पहुंचाओ। आज जो कुछ भी पूरे देश में ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इनके नेताओं के घर चल रहे हैं, उनकी गाड़ियों के पेट्रोल चल रहे हैं, सब कुछ पंजाब के पैसे से हो रहा है। क्या आपकी खून पसीने की कमाई इन नेताओं पे बर्बाद करने के लिए है? पूछना चाहती हूं आपसे, आपकी खून पसीने की कमाई आपके नेताओं पे बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये पैसा पंजाब के विकास में लगना चाहिए था, यहां की सड़कें बनाने में, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पे, पर नहीं। उन्हें तो मालूम है कि केवल काम मत करो, प्रचार करो, इतने में ही गाड़ी चल पड़ती है, तो जरूरत क्या है काम करने की? वो जो लोग जिन पे उन्होंने दाव खेला है, मैंने पूछा कि अरे भाई प्रत्याशी कौन है, तो बताया बड़े बाहुबली हैं। 2 प्रत्याशी, एक कांग्रेस से और एक आम आदमी पार्टी से। एक बड़ा बिल्डर है और दूसरा अनाज माफिया है। एक पे ईडी चल रही है और एक तो जेल से छूट के आया है। और वो फिर भी बेशर्म होके वोट मांग रहे हैं लोगों के बीच में। ये बेचारा सीधा साधा आदमी, वो कहता है मैं जनता का सेवक हूं, हाथ जोड़ के खड़ा है कि काम बताओ मुझे। वर्षों से लुधियाना की सेवा कर रहा है और वो कह रहे हैं हम तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे और जनता पागल है, हमें वोट दे जाएगी। और दोनों पार्टनर है। अरे ये पार्टी भी पार्टनर है, कांग्रेस और आप दोनों, ए पार्टी बी पार्टी, ए बी। कभी तो लोकसभा में मिलके लड़ेंगे, फिर विधानसभा में अलग अलग लड़ेंगे, फिर मिलके लड़ेंगे। जो कल तक दिल्ली में शीला दीक्षित को गालियां देता था, कहता था इनके ऊपर कंप्लेंट करो, एफआईआर करो, थाने भिजवाओ, और जैसे ही सरकार में आए सब बंद। जो कल तक पंजाब में कहता था कि इन कांग्रेस वालों को पकड़ो, आज कोई आवाज नहीं उठती। आज ये खुद एक भू माफिया हो गए हैं, जमीन माफिया। किसानों की, गरीब किसानों की जमीन हड़पने का माध्यम हो गए हैं ये। दिल्ली में तो पता है क्या मशहूर है? कह रहे दिल्ली की सत्ता जब से गई तो माननीय केजरीवाल जी का मन उदास हो गया। जैसे छोटे बच्चे को खिलाने के लिए दिया जाता है ना, फिर उन्हें पंजाब लेके आए,
फिर उनको हेलीकॉप्टर दिखाया, फिर 4 चक्कर लगवाए, कह रहे नाउ बीबा ठीक है तू? क्या नहीं ठीक हूं क्या? अच्छा, फिर मंत्री को बड़ा बंगला दिया, सबसे बड़ा वाला जो पंजाब का था, फिर वहां रखा। फिर कहा कि अच्छा तेरे पीछे पीछे मुख्यमंत्री घूमेगा, तुम आगे आगे, तुम्हें फील आएगी कि तुम अभी भी सत्ता में हो। तो दिल्ली वालों ने तो भेज दिया भाई, अब पंजाब वालों ने क्या करना है तुम समझ लो, कितने दिन रखना है। दिल्ली वालों को तो बाद में अक्ल आई, हमारी ठोकर से ही सीख लो भैया, 3.5 साल में ही सीख लो। और मैं कहती हूं ये जो सीट है ये 2027 के चुनाव का ट्रेलर बनना चाहिए, आज नींव रखी जानी चाहिए। आज से उनको बता दो कि पंजाब वाले, लुधियाना वाले इतने समझदार हैं कि अपनी आने वाली जनरेशंस को बचा लें, अपने एरिया को बचा लें, यहां का नुकसान ना हो। हमारा पैसा कोई तुम्हारे ऊपर लुटाने का, तुम्हारी अय्याशियों पे लुटाने के लिए नहीं है, वो पैसा है पंजाब के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, नए स्कूल कॉलेज खुलवाने के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए। ये आदमी क्या करेगा? ये आदमी जो ऑपरेशन सिंदूर होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हर भारतीय मोदी जी की और देश की सेनाओं की तारीफ करता है, उस पे भी ये लोग क्या बोलते हैं, भद्दी टिप्पणियां करते हैं। कुछ अच्छा तो इनसे बोला नहीं जाता, बुरा बोलने में चूकते नहीं है। भारत माता के ऐसे दोषियों को क्या हम वोट देंगे? आज जब कभी युद्ध होता है, पंजाब जो बॉर्डर के बिल्कुल साथ में लगा हुआ राज्य है, जब मिसाइल उधर से आती है, ड्रोन उधर से आता है, तो यहां पे रात को अपने घरों में सोते हुए दिल कांपता था। ये मोदी जी हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा पंजाब सुरक्षित हो पाया, जिन्होंने यहां पे एयर ड्रोन बनाया ताकि जितनी भी मिसाइल, जितने भी ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे, एक भी यहां तक पहुंच नहीं पाया, हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। बजाय उनको धन्यवाद देने के मोदी जी को, बजाय उनको कहने के कि आपने हमारा जीवन बचाया, पंजाब को सुरक्षित किया, ये लोग उन्हें गालियां देते हैं। क्या ऐसे लोगों का साथ देना है? पूछना चाहती हूं, जिन बहनों का सम्मान और स्वाभिमान बचा के रखा, ऑपरेशन सिंदूर को इतना बड़ा नाम दिया ताकि देश की हर बहन को ये महसूस हो कि वो अकेली नहीं है, सरकार उसके साथ खड़ी है, मोदी जी और सेनाएं उसके साथ खड़ी है। उस ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने मजाक उड़ाया। क्या ऐसे लोगों को चुनेंगे हम? मैं आज आपको कहती हूं, दिल्ली से आई हूं, पंजाब की ही बेटी हूं। अब पूछोगे कैसे? भाई हरियाणा में जन्म हुआ, हरियाणा और पंजाब तो एक ही थे। ये कह रहे पंजाबी आती कि नहीं, मैं क्या बताऊं, बोल के दिखाऊं? मैं केवल हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहती हूं, पंजाब का भविष्य, लुधियाना का भविष्य आपके हाथ में है। और आज आप लोग ये नींव रख दो कि जब 27 में चुनाव होगा तो इन लोगों को जहां से आए थे वहीं वापस छोड़ के आना। एक एक व्यक्ति, चाहे वो सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, विभव कुमार हो, केजरीवाल हो, एक एक व्यक्ति, राघव चड्ढा हो, वापस छोड़ के आना है। अब आप पूछोगे वापस जाएंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो आप क्या करोगे? चिंता मत करो, दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जनता तैयार बैठी है, तैयार बैठी है। तिहाड़ जेल इंतजार कर रहा है उनका। सब तो जमानत में छूटे हुए हैं। रोज एक नया किस्सा खुलवाते हैं हम, रोज एक नई सीएजी की रिपोर्ट आती है जिसमें इनके कांड खुलते हैं। ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे काम, दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। पाठशाला की बात करते करते मधुशालाएं हर गली चौराहे पे खुलवा दी। फ्री, एक के साथ एक फ्री देने वाली मात्र इन्हीं की सरकार थी। वो पंजाब में नशा बंद करने की बातें करते। कितने झूठे हैं, जिन्होंने दिल्ली को नशे में धकेल दिया पैसे के लिए। आज वो पंजाब में नशा बंद करने की बात करते हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूं कि ये पंजाब की जनता है। फिर से वही कहना चाहती हूं,
भोली जरूर है परंतु बेवकूफ नहीं है। ऐसे लोगों को इस बार 19 तारीख को जब वोट डालने जाओ, एक भी वोट मिस नहीं होना चाहिए। सुबह सवेरे डाल दो और जितने सुबह सुबह डल जाएं, उसके बाद अड़ोस का पड़ोस का सबको चेक कर लेना, एक वोट भी छूटने ना पाए। और इस सरकार को जवाब मिलना चाहिए कि अगर जनता के साथ दगाबाजी करोगे तो जनता आपको करारा जवाब देगी। सीट जिता दो, दोबारा आऊंगी, आपके बीच में आऊंगी और मिल करके फिर 2027 की लड़ाई भी लड़ेंगे। इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। मिलके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अब मैं बोलूंगी बटन दबेगा, आप कहना 2 नंबर पे बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बिल्कुल ऐसे मत देखना, ऐसे देखना 2 नंबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। श्री जीवन गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी। सारे ने निवेदन है, पिछे चाय का सारा इंतजाम है, खाने का, प्लीज जरूर सारा कार्यकर्ता लेके जाएंगे। बहुत बहुत